तो हेलो दोस्तों। आज का हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर 2 है आईपीसी का, भारतीय दंड संहिता। और इसका जो आज का सेक्शन है वो सेक्शन है 36। तो आज जो हम आपको सेक्शन पढ़ाएंगे वो सेक्शन 36 से लेके 51 के तक पढ़ाएंगे। इस तरीके से हमारा चैप्टर 2 भी आज कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा सेक्शन 36। तो सेक्शन 36 क्या कहता है कि अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोभ द्वारा कारित परिणाम। तो सेक्शन 36 कहता है कि जहां कहीं किसी कार्य द्वारा या किसी लोभ द्वारा किसी परिणाम का कारित किया जाना या उस परिणाम को कारित करने का प्रयत्न करना अपराध है, वहां यह समझा जाना है कि उस परिणाम का अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोभ द्वारा कारित किया जाना वही अपराध है। तो इसमें दृष्टांत है, अंशतः ये का भोजन देने का अवैध रूप से लोभ करके और अंशतः यह को पीटकर आश्चर्य से की यह की मृत्यु कारित करता है कि कै ने हत्या की है। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि जो धारा 36 है वो ये कह रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति की किसी भी अ, एक तरीके से षड्यंत्र के द्वारा अपराध किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे ने किसी बंदे को अवैध रूप से एक तरीके से उसको मतलब खाना खिलाया और खाना खाकर उस बंदे की मृत्यु हो जाती है, तो ये हत्या का आरोप है, जहर वाला खाना। सेक्शन 36 किसी अपराध को गठित करने वाले कई कार्यों में से सेक्शन 36 है किसी अपराध को गठित करने वाले कई कार्यों में से किसी एक को करके सहयोग करना। जबकि कोई अपराध कई कार्यों द्वारा किया जाता है, तब जो कोई या तो अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ सम्मिलित होकर उन कार्यों में से कोई एक कार्य करके उस अपराध के किए जाने में आज से सहयोग करता है, वह उस अपराध को करता है। दृष्टांत किया कि कै और खै पृथक पृथक रूप से और विभिन्न समयों पर यह को विष की छोटी छोटी मात्राएं देकर उसकी हत्या करने को सहमत होते हैं, और कै और खै यह की हत्या करने के आशय से सहमति के अनुसार यह को विष देते हैं। ये इस प्रकार दी गई विष की कई मात्राओं को प्रभाव से मर जाता है। यहाँ कै और खै हत्या के आरोप करने में साक्ष्य है। तो इसमें क्या है कि जो धारा 36 है कि किसी अपराध को गठित करने वाले कई कार्यों में से किसी एक को करके सहयोग करना। कि दो व्यक्ति हैं, वो किसी बंदे को धीरे धीरे या स्लो पॉइजन देकर उसकी हत्या करते हैं और दोनों को इस बारे में पहले से ही पता है, और वो दोनों जानबूझकर किसी बंदे को धीरे धीरे स्लो पॉइजन देकर उसकी हत्या करते हैं। तो धारा 36 उसके रिलेशन में परिभाषा देती है। ठीक है। धारा 38 आपराधिक कार्यों में संपृक्त व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। यहाँ की कोई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को करने में लगे हुए या संपृक्त हैं, वहां वे उस कार्य के आधार पर विभिन्न अपराधों के दोषी होंगे। दृष्टांत क्या है, कै गंभीर प्रकोपन की स्थिति ऐसी परिस्थितियों के अधीन पर आक्रमण करता है कि यह का उसके द्वारा वध किया जाना केवल ऐसा आपराधिक मानव वध है जो हत्या की कोटि में नहीं होता है। खे जो यह वैमनस्य रखता है उसका वध करने के आशय से और प्रकोपन से वशीभूत न होते हुए यह का वध करने में कै की सहायता करता है। तो यहाँ यद्यपि कै और खै दोनों यह की मृत्यु कारित करने में लगे हुए हैं, कै हत्या का दोषी है और कै केवल आपराधिक मानव वध का दोषी है। इसमें क्या है, जैसे कै गंभीर प्रकोपन की ऐसी परिस्थितियों के अधीन यह पर आक्रमण करता है कि यह का उसके द्वारा वध किया जाना केवल एक ऐसा आपराधिक मानव वध है जो हत्या की कोटि में नहीं होता है। कै जो यह से वैमनस्य रखता है उसका वध करने के आशय से और प्रकोपन से वशीभूत न होते हुए यह का वध करने में कै की सहायता करता है, और यद्यपि कै और खै दोनों यह की मृत्यु कारित करने में लगे हुए हैं, तो खै हत्या का दोषी और कै केवल आपराधिक मानव वध का दोषी। सेक्टर 39 स्वेच्छाया है।
कोई व्यक्ति किसी परिणाम को स्वेच्छा कारित करता है, यह तब कहा जाता है जब वह उसे उन साधनों द्वारा कारित करता है जिसके द्वारा उसे कारित करना उसका आशय था, या उन साधनों द्वारा कारित करता है जिन साधनों को काम में लाते समय यह जानता था या यह विश्वास करने का कारण रखता था कि उनसे उसका कारित होना संभाव्य है। दृष्टांत क्या कहता है? क्या लूट को सुनकर बनाने के प्रयोजन से एक बड़े नगर के एक बसे हुए गृह में रात को आग लगाता है और इस प्रकार एक व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है। यहाँ कै का आशय भले ही मृत्यु कारित करने का न हो रहा हो और वह दुखित भी हो कि उसके कार्य से मृत्यु कारित हुई है, तो भी यदि वह यह जानता है कि संभाव्य है कि वह मृत्यु कारित कर दे, तो उसने स्वेच्छा मृत्यु कारित की है। अपराध। इस धारा के खंड 2 और 3 में वर्णित अध्यायों और धाराओं के सिवा अपराध शब्द इस संहिता द्वारा दंडनीय है कि की गई किसी बात का द्योतक है। अध्याय 4, अध्याय 5 के और निम्नलिखित धारा यथार्थ धारा 64, 65, 66, 67, 71, 109, 110, 112, 114, 115, 116, 17, 118, 119, 120, 187, 194, 195, 203, 211, 213, 214, 221, 222, 223, 224, 225, 327, 328, 329, 330, 331, 347, 348, 388, 389 और 445 में अपराध शब्द इस संहिता के अधीन या आत्मसीन पश्चात यथा परिभाषित विशेष या स्थानीय विधि के अधीन दंडनीयवाद का द्योतक है और धारा 141, 176, 177, 201, 202, 212, 216 और 441 में अपराध शब्द का अर्थ उस दिशा में वही है जिसमें कि विशेष या स्थानीय विधि के अधीन दंडनीय बात ऐसी विधि के अधीन 6 मास या इससे अधिक अवधि के कारावास से चाहे वह जुर्माने सहित हो या रहित दंडनीय हो। धारा 41 है विशेष विधि। विशेष विधि वह विधि है जो किसी विशिष्ट विषय को लागू हो। धारा 42 है स्थानीय विधि। स्थानीय विधि वह विधि है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग को लागू हो। धारा 43 अवैध। अवैध करने के लिए वैध रूप से आबद्ध। अवैध शब्द उस हर बात को लागू है जो अपराध हो या विधि द्वारा प्रतिबद्ध हो या जो सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करती हो, और कोई व्यक्ति उस बात को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध कहा जाता है जिसका लोप करना उसके लिए अवैध है। क्षति क्या है? क्षति शब्द किसी प्रकार की अपहानि का द्योतक है जो किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति को अवैध रूप से कारित करती है। जीवन। जब सेक्शन 45 जीवन। जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल प्रतीत न हो, जीवन शब्द मानव के जीवन का द्योतक है। सेक्शन 46 मृत्यु। जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल प्रतीत न हो, मृत्यु शब्द मानव की मृत्यु का द्योतक है। सेक्शन 47 जीव जंतु। जीव जंतु शब्द मानव से भिन्न किसी जीवधारी का द्योतक है। जलयान। सेक्शन 48। सेक्शन 48 जलयान शब्द किसी चीज का द्योतक है जो मानवों के या तो संपत्ति के जल द्वारा परिवहन के लिए बनाई गई हो। सेक्शन 49 मास। जहाँ कहीं वर्ष या शब्द या मास शब्द का प्रयोग किया गया है, वहां यह समझा जाना है कि वर्ष या मास की गणना ब्रिटिश कैलेंडर के अनुकूल की जानी है। धारा 50। धारा शब्द इस संहिता के किसी अध्याय के उन भागों में से किसी एक का द्योतक है जो सिरे पर लगे संख्यकों द्वारा सुगम किए गए हैं। शपथ के लिए। धारा 51। शपथ के लिए विधि द्वारा प्रतिस्थापित सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान और ऐसी कोई घोषणा जिसका किसी लोक सेवक के समक्ष किया जाना या न्यायालय में या अनंतर सबूत के प्रयोजन के लिए उपयोग होना किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित या प्राकृतिक प्राधिकृत हो, शपथ शब्द के अंतर्गत है। श्रद्धा पूर्वक। कोई बात श्रद्धा पूर्वक की गई या विश्वास की गई नहीं कही जाती जो सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना की गई या विश्वास की गई हो। सेक्शन 52 सद्भाव पूर्वक। कोई बात सद्भाव पूर्वक की गई या विश्वास की गई नहीं कही जाती जो सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना की गई या विश्वास की गई हो। धारा 52 कैशंस है। धारा 157 में के सिवाय और धारा 130 में वहां के सिवा जहां की संशय संस्कृति व्यक्ति की पत्नी या पति द्वारा किया गया हो। संशय शब्द के अंतर्गत किसी व्यक्ति को आश्रय, भोजन, पेय, धन, वस्त्र, आयु, गोला बारूद या प्रबंध के साधन देना है या किन्हीं अन्य साधनों का
से, चाहे वे उसी प्रकार के हों या नहीं, जिस प्रकार के इस धार्मिक परिवर्तन किसी व्यक्ति की सहायता पकड़े जाने से बचने के लिए करना आता है। तो टीम, आज हमने जो सेक्शन कवर किए हैं वो सेक्शन 36 से लेके 51 कैसे किए हैं, 51 क्या तक किए हैं। इस प्रकार हमारा चैप्टर 2 जो है कंप्लीट हो गया है आप आईपीसी का। धन्यवाद।